हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो 7 जुलाई 2024 यानी कि लेटेस्ट पेपर है आपका। तो इसमें आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे जो है सेट प्रैक्टिस डाला गया, यदि आप लोग नहीं देखे तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। जैसे कि सीडीपी का डाला गया हिंदी और ईवीएस का जो है 21 तारीख का जो पूछा हुआ जो था 2024 का पेपर, वो जो है मतलब कि अपलोड कर दिया गया। आप लोग यदि नहीं देखे तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सीडीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। तो आपको बताना है कि इसमें जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन कौन करेगा। तो ऑप्शन को आप लोगों को पढ़ना और सारे ऑप्शन को पढ़ना है, तभी आप लोगों का सही आंसर निकल के सामने आएगा। देखिए, सर्वश्रेष्ठ कार्य पोर्टफोलियो, वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो। उसके बाद देखिए मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण। देखिए मानवीकृत वर्ड जिसमें भी आए तो वो ऑप्शन तो पहले ही आपका निगेटिव हो जाता है, तो आपको ऑप्शन आपको पॉजिटिव में चुनना है। लेकिन यहाँ देखिए मानवीकृत वर्ड है तो ये पहले ही नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये आपका गलत हो जाएगी। ये भी आपका जो है नेगेटिव है तो गलत ही हो जाएगा। तो इन दोनों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा सही आपको मतलब कि सबसे ज़्यादा सटीक लग रहा है। तो जैसे ही आप लोग ऑप्शन नंबर 2 को देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और अधिगम प्रगति पोर्टफोलियो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का क्या करता है, सपोर्ट करता है, यानी कि समर्थन करता है। उसके बाद अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। देखिए अभिकथन ए में बोला जा रहा, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कोई भी शिक्षक है जब बच्चे को वह पढ़ाते हैं, कुछ समझाते हैं, तो उसके पहले मतलब कि उस शिक्षक को जो है स्वयं के प्रति जो उसे पढ़ाना है बच्चे को, उस चीज़ का जो है पहले से उसे जांच करना चाहिए, परखना चाहिए क्या सही है या नहीं है। तो इस तरह का चीज़ें शिक्षक को करना चाहिए। बिल्कुल सही है यहाँ पे। उसके बाद देखिए समय समाधान की प्रक्रिया कार्यबद्धता स्थिरता से बाधित है। तो ये भी आपका कथन सही है, बट यहाँ पे जो कारण जो आपका दिया गया है वो कथन का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही है, स्टेटमेंट भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता। देखिए इसमें जिस तरह की बातें लिखी गई है, लेकिन इसका जो सही जो है व्याख्या नहीं कर रहा है कारण आपका। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है, मुझे अंकों की समझ नहीं है। अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। गणित से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सवाल है, जैसे कि गणित में अपने खराब अंक, उस अभी जो है वह एक लड़का है, उसको गणित में जो है बहुत ही कम नंबर आया है, यानी कि खराब अंक आया है। तो वह बोलता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। तो इस तरह की बातें जो है वह किसको दोष ठहरा रहा, दोषी किसको ठहरा रहा, किस्मत को, कार्य कठिनाई को, कोशिश की कमी, योग्यता का अभाव। तो आप लोग भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? योग्यता का अभाव आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अभी जो अपना योग्यता का अभाव को क्या कर रहा है, दोषी ठहरा रहा है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, लेव वागोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सबसे सटीक और पॉजिटिव आपको ढूंढना है। तो देखिए लेव वागोत्स्की सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुसार अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है। फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखेंगे, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को हम लोगों का जो क्वेश्चन है पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पे यदि संबंधित रहता तो आपका हो जाता, लेकिन यहाँ पे संबंधित नहीं असंबंधित दे दिया, इसीलिए ये नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। बिल्कुल सही है। सेकेंड वाला ऑप्शन एग्जैक्ट आपका जो है करेक्ट यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव इसमें बोला जा रहा है। छात्रों के
वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो आपको बताना इन 4 ऑप्शन में कि एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है। शिक्षक ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है। देखिए, शिक्षक क्या ज्ञान का सिर्फ प्राथमिक स्रोत ही होता है? ये तो नहीं होगा। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते, बिल्कुल सही है। शिक्षक क्या करता है, एक जो प्रगतिशील कक्ष होता है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है? शिक्षक की भूमिका होती है सुविधा प्रदाता के रूप में। बच्चे किसी भी चीज़ को कर रहे हैं, यदि उसमें फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, तो उस चीज़ को क्या करना, एक शिक्षक के रूप में बच्चे को, मतलब कि उससे जहाँ जिस समस्या में पड़े हुए हैं बच्चे, उस समस्या से उसे आगे निकालना या उस समस्या का निदान करवाना किसका काम है? एक शिक्षक का काम है। इसीलिए शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। उसके बाद है हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत आपका जो हार्वर्ड गार्डनर साहब के द्वारा दिया गया था। तो हार्वर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि, तो आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन में आप लोग जैसे ही देखेंगे बुद्धि केवल, देखिए केवल यहाँ पे लगा हुआ, जैसे ही आप लोग केवल देखेंगे तो केवल आपका निगेटिव टैग वर्ड है, गलत हो जाएगा। बुद्धि केवल, देखिए 3rd वाला ऑप्शन में केवल लगा हुआ, केवल भी आपका निगेटिव है, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग 2 ऑप्शन को देखेंगे, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यता होती है। बिल्कुल सही बात है। जो हार्वर्ड गार्डनर साहब जो बुद्धि की अवधारणा दिया था, तो वह बुद्धि क्या होता है, अलग अलग आयामों में अलग अलग योग्यता होती है। क्या बुद्धि सभी व्यक्तियों में एक समान होता है? बिल्कुल नहीं होता, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग टाइप की बुद्धि होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन को जो है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है, और इजीली हम लोग जो है उसका सही आंसर कर लेते हैं। तो आप लोग सारे सेट प्रैक्टिस को देखेंगे तो हम लोग यदि 30 क्वेश्चन है सीडीपी से रिलेटेड, तो इसमें 10 यानी कि 7 से या 10 क्वेश्चन के आसपास हम लोग पॉजिटिव निगेटिव करके इजीली हम लोग उसे सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को यदि बिलीव नहीं होता तो पिछले वाले बहुत सारा सेट प्रैक्टिस जो है हम इसी तरह से बताए हैं, और आप लोग यदि उसे देखेंगे निश्चित तौर पे यदि आप लोगों का पहले 20 नंबर आता होगा सीडीपी में, यदि सेट प्रैक्टिस लगाएंगे तो आप लोगों का डायरेक्ट 25 प्लस यानी कि 27-28 के आसपास आपका चले जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। निम्नलिखित में से अवधारणाओं के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है। तो बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है किस टाइप से होता है, तो इसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा। सबसे बच्चे जो है क्रिया करने लगते हैं। सबसे बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है अपने मतलब जो उसका ज्ञानेंद्रिय होता है या हाथ पाँव होता है, उससे बच्चे जो है उसके चलाने के लिए पहले सीखते हैं, क्रिया करते हैं। उसके बाद फिर जो है क्या करते हैं, छवि बनाने लगते हैं। बच्चे जो अपने मन मस्तिष्क में, अपने मस्तिष्क में किसी भी चीज़ का इमेज बनाना चालू कर देता है। फिर उसके बाद बच्चे जो है संकेत के माध्यम से चीज़ों को क्या करते हैं, समझने लगते हैं। तो संकेत के माध्यम से समझने लगते, सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्रिया आधारित, उसके बाद बच्चे छवि बनाने लगते हैं, उसके बाद फिर उस संकेत के माध्यम से चीज़ों को समझने लगते हैं। तो इसीलिए संज्ञानात्मक जो क्षमता का जो क्रम होता है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्रिया आधारित, उसके बाद जस्ट बाद आपका जो छवि आधारित, उसके बाद आपका जो है संकेत आधारित आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कथन और कारण से रिलेटेड भी आपका जो 4 से 5 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिए कथन, अभी कथन ए में बोला जा रहा है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के संज्ञानात्मक सहारा देना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव यहाँ पे बोला जा रहा है, कथन आपका जो बिल्कुल सही है अभी कथन। कारण देखिए, संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपका जो है दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही और सही व्याख्या भी करता है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है कि विकास के बारे में जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो विकास क्या है, तो यानी कि डेवलपमेंट यानी कि विकास जो क्या है, जैसे वृद्धि, वृद्धि एक होता है वृद्धि, एक होता है विकास। ठीक, यदि इसी में आप लोगों से पूछा जाए कि पेड़ पौधों में क्या होता है, विकास होता है या वृद्धि, तो पेड़ पौधों में आप लोग बोलेंगे कि वृद्धि होता है। मनुष्य में पूछा जाएगा कि वृद्धि होता है कि विकास होता है, तो इसमें जो है यदि इसके जो है अंतःक्रिया की मतलब कि अंदर की यदि बात किया जाए तो वह जो सारे मन मस्तिष्क की यदि बात किया जाए तो उसमें विकास होता है यानी कि डेवलप होता है। वृद्धि को हम लोग जो है माप सकते हैं बट हम लोग विकास को माप नहीं सकते। वृद्धि को हम देख सकते हैं बट विकास को हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो विकास किस प्रकार होता है, विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं होता। जबकि वृद्धि आपका जो है वृद्धि आपका रैखिक भी हो सकता है। वृद्धि क्या होता है, लिनियर होता है। लेकिन विकास के बारे में पूछा जा रहा तो इसीलिए विकास आपका चक्रीय तरीके से होता बट आपका रैखिक नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए और सारा जो ऑप्शन है रेस्टार वो गलत कैसे हो रहा उसे भी आप लोग जरूर देखेंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जैसे क्या बोला जा रहा है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये गलत बात है। विकास क्या, विकास आपका जो सतत प्रक्रिया है न कि असतत, इसलिए ये गलत हो गया। विकास देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता, इसलिए यह गलत हो गया क्या कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता, लेकिन यहाँ उल्टा लिख दिया इसलिए यह गलत हो गया। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, बिल्कुल गलत है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो बचा मेरा कौन, बचा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। विकास एक चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं, ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। तो आप लोग इस तरह से ऑप्शन को जो है छांटने का प्रयास करेंगे। लेवागस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं, बिल्कुल सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो आप लोग सारे ऑप्शन को देखेंगे तो आत्मवाक्य के प्रयोग के द्वारा जो है बच्चे स्वयं के व्यवहार को नियमित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो कक्षा 5वीं के बच्चे थोड़ा सा तैरने के बारे में जो है जानने लगते हैं, तैरते भी है, इसीलिए उसके बारे में बोला जा रहा है कि कक्षा 5वीं के बच्चे को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इन चारों ऑप्शन में आप लोग बताएंगे कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि निर्देशित खोज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक सीखने के एक प्रभावी स्मृति का तकनीक नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं में है तो जवाब नहीं में देना है। तो क्वेश्चन नहीं में है तो जवाब भी आपका नहीं में होगा। तो देखिए सार्थक सीखने के लिए प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, रटने व दोहराव। आप लोगों को पहले से भी बताया गया था कि सीटेट में जब भी किसी ऑप्शन में रटने या दोहराने की बात आए तो वो आपका नेगेटिव होता है। बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को याद कराना नहीं है, बच्चे को क्या कराना है, बच्चे को समझाना है, बच्चे को चीज़ों को करके दिखाना है। इसीलिए आपका नहीं तो नहीं का भाई नहीं यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और हम लोगों को पढ़ने की किसी भी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नहीं में है तो ऑप्शन भी नहीं में, क्योंकि हम लोगों को पता है रटना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्नों की विशेषता नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नहीं में है। ठीक, चलिए देखते हैं हम लोग। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों के प्रस्तुत करने की अनुमति देता, ये तो सही बात है, लेकिन क्वेश्चन आपका नहीं में है। यह मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। उसके बाद है इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, यह भी बात सही है। यह उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देती है, ये भी बात सही है। बट आपका देखिए यह कौन सा अच्छी तरीक़ा से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच के प्रश्न की विशेषता नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मुख्य रूप से तथ्यों तथा जानकारी पर आधारित होता है। तो ये जो है मुख्य रूप से जो है तथ्यों
पे आधारित नहीं होता, इसीलिए आपका नहीं का जवाब नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपका कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। सही बात है। कक्षा में समता केवल मानवीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, ये गलत हो जाएगा। क्या कक्षा में सिर्फ समता केवल मानवीकृत पाठचर्या व आकलन के द्वारा ही निश्चित किया जाता, ये गलत हो जाएगा, यानी कि ए आपका सही हो जाएगा। अभिकथन आपका सही है और आर आपका जो आर यानी कि कारण जो आपका गलत हो जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है आपका। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है तो रस्टी जैसा दिखता है, लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? तो इसका आपको बताना हो कि क्या इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, समायोजन। क्या हो जाएगा? समायोजन या आत्मसातीकरण भी आप लोग इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा व्यक्ति अपने मौजूदा जो संज्ञानात्मक संरचना होता है, जो मौजूदा जो आपका जो संज्ञानात्मक संरचना या स्कीमा होता है, उसमें नई जानकारी को क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे जागृति को पता चला कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्ड रिट्रीवर है। जब वह एक कुत्ते को देखती है तो वह रस्टी जैसा ही दिखता है, लेकिन वह अलग नस्ल का है, तो उसे क्या करता है, उसे भी कुत्ता ही समझता है। तो इस तरह से आपका जो समायोजन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं और जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन बचा हम लोग जो है अगले पार्ट में उसे हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।